हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम जैसा कि कल ही वीडियो लाने वाले थे योजनाओं पर, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज़ के वजह से जो है मैंने वीडियो को लेक्चर को पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं क्या योजनाएं। ठीक है, मैंने आपसे प्रॉमिस भी करा था कि हम सबसे पहले योजनाओं को पढ़ेंगे। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इकोनॉमिक्स भी पढ़ाओ, एमपी इकोनॉमिक्स, क्योंकि उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो हम वो भी कवर करेंगे। देखो, आज मैंने ये जो थंबनेल डाला हुआ है और साथ में आज हम हमारी सबसे पहली पीपीटी देख रहे हैं आप, उसमें हम पढ़ेंगे योजनाएं। ठीक है, और हाँ, इस योजनाओं में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले तो पुरानी योजनाएं से लेके आएंगे, भले ही वो 1990 से रिलेटेड हो, चाहे 2000 से 2024 तक, है ना। सारी की सारी योजनाएं हम आज कवर करेंगे। और 2025 की जो योजना है ना, उनको भी हम पढ़ेंगे, है ना। मतलब पुरानी से लेकर न्यू तक जो करेंट अफेयर में अभी वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं वो तक करेंगे हम। ठीक है, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मध्य प्रदेश जो आयोग है वो सारे जो है कहीं से भी योजनाएं डाल देगा। ठीक है, जैसे मिड डे मील राशन योजना जो है 1995 है, लेकिन क्यों पूछता है 2024 में। ऐसा कुछ नहीं है, मध्य प्रदेश कोई भी योजना उठा के दे सकता है हमें। ठीक है, तो हमें टारगेट क्या करना है, सारी योजनाएं हमसे आनी चाहिए। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दो रिक्वेस्ट हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही पीडीएफ और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, है ना। ओके, अब हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक काम करो, बुक लो, अपनी रफ कॉफ़ी लो, उसमें क्या करना है आपको 3 से 4 जो है सारणी इस तरीके से बना लेनी है ना। पहले में हेडिंग क्या डालनी है, पहले में योजना डालनी है। जैसे अब हम महिला सशक्तिकरण से आज जो है योजनाएं पढ़ने वाले। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हेडिंग डालना कि महिलाओं से संबंधित योजनाएं। फिर पहले हम एक योजना का नाम डालेंगे, ऊपर फिर हेडिंग में योजना का नाम, देन इसमें विभाग कौन सा है, इसमें सन कौन सा है, आयु ग्रुप क्या है और विशेष क्या है। सिर्फ ऐसा लिखना कि विशेष क्या है। ठीक है, इतना हो गया। फिर अब हम स्टार्ट करेंगे पहली योजना से। पहली योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना, है ना। दैट मीन्स जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए मुख्यमंत्री ने उनके लिए भी योजना बनाई रखी है। अब देखो, इसमें क्या है, उनके कल्याण से रिलेटेड बनाई है, तो मतलब सामाजिक न्याय और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, है ना। समाज में न्याय करने के लिए सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना चलाई जा रही। अब कब चलाई गई थी, 1 अक्टूबर 2018। ये जो योजना है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ, आप इसका सन याद रख के चलना, 2018। ठीक है, हाँ। अब देखो, आयु वाले खंड में आपको क्या लिखना है कि इसमें क्या है, 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और जीवन निर्वाह करने के लिए प्रति माह इनको कितने मिलेंगे, 600 रुपये राशि प्रति माह मिलेगी। ठीक है, ओके। अब इनका क्राइटेरिया क्या है, एक्चुअल में हम रफली पढ़ लेते हैं इसमें कि क्राइटेरिया क्या है महिलाओं में, कि ये जो है अविवाहित महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी हो, न्यूनतम आयु कितनी हो, 50 वर्ष से अधिक। ठीक है, आयकर दाता ना हो, फिर शासकीय कर्मचारी अधिकारी ना हो, मतलब कि वो कोई गवर्नमेंट जॉब पे ना हो। ठीक है, ये सब हमने कर लिया। ये पहली योजना। हमें इसमें स्पेशल क्या याद रखना है, पहली बात, नाम क्या है, मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना। इसका विभाग याद रखो, सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन विभाग। ठीक है, डेट याद रखो 2018, फिर 50 वर्ष से अधिक, बस 600 रुपये मिलते हैं भाई प्रति माह। ठीक है, पहली योजना हमने करी कंप्लीट। अब हम दूसरी देखेंगे, ऊषाकरण योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जा चुकी है और हम अपने एमसीक्यू में इसको कर भी चुके हैं, और मैंने अपना क्विज में भी आपको ये क्वेश्चन साइड मैंने दे दिया। ठीक है, अब ये विभाग किससे संबंधित है, महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित है ना। और फिर 1 अप्रैल 2007 को ये स्टार्ट हुई थी। इसकी डेट भी याद रखनी है, सन भी याद रखना है, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2007, 100 बार बोलो लेकिन याद होना चाहिए, क्योंकि मैं क्विज क्वेश्चन जब दूंगी तो आप पे बनना चाहिए, समझे। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, देखो, विशेष में आप क्या लिखना कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का हिंसा से रोकने के लिए, तुम तो बस ये लिख लेना
कि 18 वर्ष से कम, पहली बात तो एज क्या पूछी है, 18 वर्ष से कम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए ये जो है योजना चलाई जा रही। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कभी भी हिंसा का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने बस किसी को मार दिया। हिंसा, इसमें हर प्रकार की हिंसा को विभाजित किया। पहली भावनात्मक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, हर प्रकार की हिंसा को इसमें शामिल किया है। ठीक है, ये तो ठीक है। बस आना कितना है कि ये योजना कब स्टार्ट की गई थी, किस विभाग द्वारा चलाई जा रही, इसमें महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है ना, महिला हिंसा से संबंधित है। और फिर 18 वर्ष से कम। 2 योजना हमारी हो चुकी हैं, थर्ड चल रही है उदिता योजना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कब स्टार्ट हुई थी, वर्ष 2016 है ना। महिला एवं बाल विभाग इसका जो है विभाग है। अब इस योजना में एक्चुअल में किसके लिए है वो हम देखेंगे, इसका उद्देश्य क्या है। तो इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में उदिता कॉर्नर बनाए गए हैं। किन के लिए, सैनिटरी नैपकिन उनको प्रदान करने के लिए बनाया गया। ठीक है, मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता और पोषण स्वास्थ्य से जुड़े इनके लिए बनाए गए हैं। दैट मीन्स सैनिटरी नैपकिन्स के लिए ये बनाए गए हैं। और फिर इसमें एज क्या है, तो 18 से 49 साल की जो महिलाएं हैं या किशोरियाँ, इनके लिए ये योजना आई है। ठीक है, अब 49 साल ही क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो मासिक धर्म होता है महिलाओं का वो इस पर्टिकुलर एज तक ही रहता है। इसके बाद ही बहुत कम चांसेस रहते हैं जिन महिलाओं में एग बनते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है क्योंकि हम बायो पढ़ते हैं, तब ये सब ऑलरेडी हम जानते हैं। ठीक है, ये जो हम थर्ड कंप्लीट हो गई। फिर महिला हेल्पलाइन 181 देखेंगे। इसमें क्या है, विभाग तो सेम है। कब स्टार्ट हुई थी, मार्च 2020 को, मार्च 2020 को। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है मैं ये बताऊंगी। मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन, इसमें 2 योजनाओं को मर्ज किया है। सीएम हेल्पलाइन का पहले नंबर क्या था, 181। ठीक है, और अब जो है महिलाओं हेल्पलाइन नंबर भी 181, इन दोनों को मर्ज कर दिया है और मार्च 2020 में महिला हेल्पलाइन जो है इसको प्रारंभ कर दिया। ठीक है, बस यही बताना था ये योजना। ठीक है, जवाली योजना किससे संबंधित है, सबसे पहले जवाली योजना वेश्यावृत्ति को कम करने के लिए जवाली योजना बनाई गई है। ठीक है, अब विभाग कौन सा होएगा, महिला एवं बाल विकास, है ना। कब स्टार्ट हुई थी, तो 1992 और 93। बस ये इतना ही याद रखो इस योजना में, फालतू हमें टाइम ज़्यादा नहीं करना है। देखो, वन स्टॉप सेंटर या वन स्टॉप सखी सेंटर, ये जो है इसकी डेट याद रखो। महिला विभाग तो यही होगा। भारत सरकार द्वारा यह योजना 1 अप्रैल 2025, दैट मीन्स भारत सरकार द्वारा, ना कि राज्य द्वारा। ठीक है, कब, इसकी डेट याद रखो, 1 अप्रैल 2015। एक बात नोटिस करो कि ये 1 अप्रैल 2007 की है। ठीक है, अभी हम लाडली बहना योजना पढ़ेंगे या लाडली लक्ष्मी योजना, उसमें भी क्या है 1 अप्रैल 2007 ही है ना। हाँ, इसमें क्या है, योजना के अंतर्गत समस्त प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर आपातकालीन और गैर आपातकालीन सहायता, जैसे पुलिस सहायता, विधिक सहायता, आर्थिक आश्रय, चिकित्सा आश्रय, काउंसलिंग की सुविधा कराई जाती है। हमने नॉर्मल पढ़ लिया, लेकिन इसमें क्या है, बस हमें क्या करना है, इसकी डेट याद करनी है क्योंकि डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये योजना हो चुकी है। अब कौन सी आ गई हमारी, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ठीक है, अब विभाग यही रहेगा, महिला एवं बाल विकास विभाग। फिर कब स्टार्ट हुई थी, 5 मार्च 2023। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सफल भी हुई है और इसका प्रभाव भी हमारे पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। आपके घर के साइड वाले घर में भी आपने ये सुना होगा कि लाडली बहना योजना के तहत उनको अपने अकाउंट में पैसे मिल रहे हैं, सम अमाउंट। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा और बहुत इम्पोर्टेंट योजना भी है। देखो, 2 क्वेश्चन। पहला, आरंभ कब हुई थी, 5 मार्च 2023 को। इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखो। लेकिन जो लागू करने की घोषणा की गई थी वो कब की थी, 28 जनवरी 2023, है ना। 28 जनवरी में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम एक ऐसी योजना लेके आ रहे हैं। बट फिर प्रारंभ कब से हुई, 5 मार्च 2023 से। ठीक है, पहले के कितने मिलते थे, 1000 रुपये मिलते थे, अब जाके अभी वर्तमान में 1250 रुपये मिलते हैं लगभग। ठीक है, फिर ये चीज़ें हमें नोट करनी है। अब 3000 तक मिलेंगे लास्ट एंडिंग, है ना।
अब हम देखेंगे इसका क्राइटेरिया और एज दोनों हम देखेंगे, और पैसे हमने देख ही लिए। अब क्राइटेरिया क्या है, इसमें कि हर प्रकार की महिलाओं को जोड़ा गया है, चाहे वो तलाकशुदा हो, चाहे वो विवाहित हो, चाहे वो अविवाहित हो। ठीक है, ये देखो, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकेंगी। इसमें पहली बात तो मध्य प्रदेश की वो स्थायी निवासी होनी चाहिए। ST SC OBC हर प्रकार की महिलाओं को ये जो है लाभ मिलेगा। इसमें एज ग्रुप देखो, पहले 23 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया गया था, बट फिर उन्होंने इसको कम कर दिया इनकी एज, और अब फिर क्या कर दी, 21 वर्ष की महिलाओं से लेकर 60 वर्ष की महिलाओं तक इनका जो है क्राइटेरिया है। ठीक है, मतलब सबको मिलेंगी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ क्राइटेरिया भी रखे हैं। पहली बात तो ऐसे परिवार जिनकी संयुक्त रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक ना हो। कितनी? 2.5 लाख से अधिक ना हो। फिर ऐसा परिवार जिनकी कोई भी सदस्य आयकर दाता ना हो, मतलब कोई भी नहीं कमा रहा हो, ठीक है, रोजगार ना हो किसी के पास। और ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद विधायक ना हो। ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के शासकीय पद पर नियोजित ना हो, सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता ना हो। भले ही सेवानिवृत्त हो जाए, बट यदि वो स्टिल पेंशन पा रहा है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। ऐसे परिवार जो स्वयं भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी योजना के अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपये या उससे अधिक राशि प्राप्त ना कर रहे हो। यदि आप किसी और योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ें लिखी हैं। और फिर क्या है लास्ट में, 5 एकड़ से अधिक भूमि आपके पास यदि नहीं है तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज़ 5 एकड़ से आपके पास अधिक है तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट थी योजना, इसलिए हमें थोड़ा सा डीप पढ़ा इसको। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, देखो हमने इसको पढ़ लिया है। अभी मैंने बोला था ऊषा किरण योजना कब स्टार्ट हुई थी, 1 अप्रैल 2007। ये कब स्टार्ट हुई है, 1 अप्रैल 2007, है ना। इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। विभाग वही रहेगा क्योंकि हम महिलाओं वाली योजना पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक जो सामाजिक दिव्यांगजन विभाग की थी वो अविवाहित पेंशन योजना थी। ठीक है, अब देखो 1 अप्रैल 2007 को ये योजना है, और जिसका 2.0 भी मैंने बताया था कब स्टार्ट हुआ है, नवंबर 2022 को। ठीक है, इसमें क्या होता है, मध्य प्रदेश के लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना रहता है। समाज में बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति सुधार लाना है। परिवार नियोजन को प्रोत्साहन करना, विशेष रूप से 2 बालिकाओं के जन्म के बाद बालक जन्म की आशा को हतोत्साहित करना। हमारे मध्य प्रदेश में या फिर बहुत सारी जगह ऐसा आपने देखा होगा कि जब तक बेटियां होती रहती हैं और जब तक कोई बेटा नहीं होता, कंटिन्यूस बच्चे होते रहते हैं ना। कहीं कहीं आपने देखा होगा किसी घर में 6 उनकी बहन है और फिर 1 भाई है, जो कि सबसे छोटा मिलेगा आपको, है ना। तो इनको जो है हतोत्साहित करने के लिए कि नहीं इनफ है आपकी बच्चियां, तो उसके लिए और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो है योजना चलाई गई है। इसमें 1,43,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, 1 जनवरी 2006 उसके पश्चात जब बच्चे का जन्म होता है तो वो इसके लिए लाभदायक है। फिर बालिका का पंजीकरण आंगनवाड़ी में हो, फिर मूल निवासी हो, आयकरदाता ना हो, और 2 या 2 से कम ही संतान हो। ठीक है, इनके लिए ये लाया गया है। आई होप आपने समझा होगा। और 1,43,000 सारी जो है राशि मिलती है, बट अलग अलग फॉर्म में। मतलब पता चले कि उसने 9th 10th की है तब उसको अलग मिलेगी, फिर जन्म के समय कुछ मिलती है राशि, फिर विवाह के समय। तो ये जो है हमें इतना याद रख के चलना है। टोटल कितनी मिलती है, 1,43,000। ठीक है, आपने बना लिया ना, यहाँ पे योजना लिखो, यहाँ पे विभाग लिखो, देन फिर डेट लिखो, फिर इसमें आयु वर्ष लिखो कि क्या आयु है, और फिर लिखो विशेष में क्या है कि ये योजना किस विशेष में चलाई जा रही है। ठीक है, अब इसका 2.0 कब आया था, 2.0 2022 को आया था, हमने पढ़ लिया। और इस योजना के अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाली मेधावी लड़कियों को 25,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी 2 समान किस्तों में। अब ये किस्त वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछ लेते हैं, तो 2 समान किस्त बोला है। ठीक है, 25,000। अब आ गई हमारी लाडो। लाडो योजना हमने वैसे भी पढ़ी थी, जब हम MCQ कर रहे थे तब हमने लाडो योजना का जिक्र किया था। पहली बात है 2013 में ये स्टार्ट हुई थी, विभाग सेम है। लाडो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है,
जन समुदाय की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव के साथ बाल विवाह जैसी कुरीति को सामाजिक सहभागिता से समाप्त करना। आपको क्या लगता है ये योजना अभी भी क्यों स्टिल एग्जिस्ट करती है? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पे ऐसा भी है कि जो बच्चे ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे हमने एक योजना देखी अभी, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना। तो मतलब आप 6 बेटियों की 6 बेटी पैदा तो कर लेते हो, फिर उनको 18 वर्ष पहले से ही शादी उनकी करा देते हैं। बहुत सारी जगह में ऐसा होता है कि बाल विवाह करा देते हैं कि अभी बच्चियां ज़्यादा हैं उनके यहाँ, ठीक है। तो उनकी मानसिकता को सकारात्मक बदलाव के लिए बाल विवाह जैसी कुरीति को सामुदायिक सहभागिता से समाप्त करने के लिए लाडो अभियान चलाया गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये सिर्फ योजना नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। शौर्य दल जो है महिला बाल विभाग द्वारा चलाया गया, थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए याद रखना कि विभाग कौन सा है, महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है। कब? ये भी 2013 में ही स्टार्ट हुई थी। शौर्य दलों के गठन के उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक स्तर पर ही महिला अपराधों की जानकारी प्राप्त करना और अपराध घटित होने से पूर्व ही उसको रोकना। आप पन्नों पे ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, धरातल पे आप देख रही हो क्या कैसी कंडीशन है। बाकी योजना का अच्छा है, लेकिन क्रियान्वयन इतना नहीं हो पा रहा है जितना ऐसा है। अपराधों की जानकारी प्राप्त करना कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, एंड देन घटित होने से पहले ही उसको अरेस्ट कर लेना है, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। और ये चीज़ें पन्नों पर ही रह गई हैं, बाकी योजनाएं तो बहुत सारी हैं। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और मुख्यमंत्री निकाह योजना। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है अभी तो, है ना। शायद 2020 में ही मर्ज करा है, लेकिन अभी हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन इससे बनते। पहली, मुख्यमंत्री कन्या योजना कब स्टार्ट करी गई थी? 1 अप्रैल 2006। इसकी डेट याद रखना क्योंकि पूछा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 1 अप्रैल 2006। देखो बिल्कुल यूनिक योजना है ना। तो ये सामाजिक न्याय, मतलब समाज में न्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण, इसका भी विभाग कौन सा है? हमने 3 योजना देखी हैं जिसमें सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन विभाग कार्य कर रहा है। कौन सा? अविवाहित पेंशन योजना देखी है हमने, मुख्यमंत्री वाली। फिर अब ये दूसरी हम देख रहे हैं, दूसरी हमने कौन सी देखी है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और फिर ये निकाह योजना। अब इन दोनों को शायद मर्ज कर दिया गया है, बट अभी हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं, है ना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का डेट क्या है? 1 अप्रैल 2006। इस योजना का उद्देश्य क्या है? प्रदेश में निवासरत जरूरतमंद कन्याओं, विधवाओं, मतलब उनको क्या बोला गया है? कल्याणी। विधवा मतलब कोई, उनको बोला गया है कल्याणी, ठीक है। परित्यक्ता बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। अब देखो इसमें मिलते कितने हैं? इसमें मिलते हैं 55,000। दोनों में कितने मिलते हैं? 55,000, ठीक है। राशि दोनों की सेम है, विभाग दोनों का सेम है, बस डेट अलग अलग है। निकाह योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2012 और 13 के मध्य, है ना। जैसे कन्या विवाह योजना हिंदुइज्म के लिए है, और वैसे ही निकाह योजना हमारी मुस्लिम बहनों के लिए है। देखो धर्म से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, योजना है सबका कल्याण करने के लिए, ठीक है। तो 55,000 दोनों में मिलेंगे। फिर क्या है? देखो योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन वधू की जो राशि है बैंक अकाउंट में कितनी एक बार में जाती है? 49,000। ये क्वेश्चन आया था ये कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन वधू की राशि रुपए में 49,000 का अकाउंट पे चेक एवं सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता के लिए कन्या मान से राशि 6,000 प्रदान की। पहला अकाउंट में कितनी आती है? 49,000। यही क्वेश्चन था कि कितनी राशि जो चेक के रूप में स्टार्टिंग में मिलती है, कितनी? 49,000। हाँ डेट याद रखना, 1 अप्रैल 2006 और फिर वर्ष 2012-13 दोनों हमने कर लिए एक साथ, क्योंकि इसमें राशि एक ही है। शायद इनको 2020 में मर्ज भी कर दिया गया है, इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं शायद पढ़ा था, ठीक है। अब ये देखो तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। तेजस्विनी बहुत तेज है। मध्य प्रदेश में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 2007 में 6 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और वित्तीय सहयोग से किया गया है, ठीक है। हेडिंग पढ़ लो, हेडलाइन। किसका डेट क्या है? जो है 2007 है, बस कृषि से संबंधित है। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखो। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण
सितंबर 2013। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको अभी लग रहा है कि हो सकता है ये तो मैंने सुनी नहीं है या फिर ये कभी आई नहीं है, देखी नहीं है, लेकिन नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब है, मतलब है। इसको याद करो। आपात स्थिति में महिलाओं की सहायता करना, पीड़ित महिला को पुनर्स्थापित करना, महिला को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिला को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर पर बढ़ाना। देखो, पैसे देने से कुछ नहीं है, उनको ना एजुकेशन दो, एजुकेशन दो। रिजर्वेशन भी उनकी बहुत अच्छी स्थिति में है। रिजर्वेशन भी एक प्रकार का लाभ है महिलाओं के लिए, ठीक है। एजुकेशन दो आप, और जब वो जॉब पालेंगी, ये 2000 1000 देना ठीक है, लेकिन जब उनको हम एजुकेशन देंगे, उनको बढ़ावा देंगे और वो एक पर्टिकुलर जॉब पाएंगी, तब वो आत्मनिर्भर होंगी। और हाँ, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही बस जॉब जॉब जॉब। आप यदि प्राइवेट भी कर रहे हो तो रोजगार मतलब रोजगार है, ठीक है। ये एक प्रकार से क्वेश्चन है, इनको भी देख लो, बहुत अच्छे हैं। वन स्टॉप सेंटर सखी योजना संबंधित है हिंसा पीड़ित महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराना। बिल्कुल हाँ, इसका ये आंसर है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए, ये लिखा है परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। वन स्टॉप सखी हमने पढ़ा था, कब स्टार्ट हुई थी? 2015 में स्टार्ट हुई थी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना सितंबर 2013 को स्टार्ट हुई थी। देखो, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। ये राज्य अभियांत्रिकी सेवा, दैट मीन्स इंजीनियरिंग सेवा, कब? 2020 का क्वेश्चन है। साथ में ये राज्य, ये भी 2020 का क्वेश्चन, देख लो आप, दोनों एक ही साथ आए। फिर मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना को खालिस्तान से शुरू किया गया, ये तो हमने किया है अपने MCQ में, तो ये भोपाल से स्टार्ट की गई है, ठीक है। मुख्यमंत्री शासन की लाडली लक्ष्मी योजना, जो लाभार्थी कौन कौन है, ये भी हमने देखा है। इसको असिस्टेंट प्रोफेसर फेज़ 1 में या फेज़ 2 में ये क्वेश्चन, ST SC OBC हर प्रकार की बालिकाओं को इसमें शामिल किया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन सी महिला शामिल नहीं होगी, ठीक है। उदिता योजना जो हमने पढ़ी थी 2016 में स्टार्ट करी गई थी, किस विभाग से संबंधित है? तो महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। कितनी योजनाएं हमने कर ली हैं? कल हम करेंगे कृषि से संबंधित। अभी हमने करी हैं कौन? महिलाओं से संबंधित इतनी सारी योजनाएं, है ना। कितनी हो गई? हमने कितनी पढ़ ली? 1 2 3 4 तक तो हम काउंट कर रहे थे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, 16 हम कर चुके हैं। शायद ये स्लाइड रह गई है क्या? मंगल दिवस देखो, हाँ, ये वाली योजना देखो, महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। और 0 से 6 बच्चों में के साल के बच्चे रहते हैं। महिला एवं किशोरी बालिकाओं के पंजीयन आंगनबाड़ी की। देखो, इसमें क्या करते हैं, 4 मंगलवार बनाते हैं या 5 मंगलवार बनाते हैं, ठीक है। पहले मंगलवार में क्या करते हैं लोग कि गोद भराई मनाते हैं, दिवस मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, आंगनबाड़ी में। दूसरे मंगलवार में अन्नप्राशन करते हैं। फिर तीसरे में बाल चौपाल, चतुर्थ को लालिमा दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि पहले मंगलवार में क्या चीज़ है? गोद भराई है। आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच विस्तार के उद्देश्य से जन समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना और आंगनबाड़ी केंद्रों को जन समुदाय के बीच सामंजस्य स्थापित करना, है ना। सेलिब्रेट करना, सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो बच्चे भी और माँ बाप भी क्या रहते हैं, बच्चों को भेजने के लिए उत्सुक होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, पहले में क्या मनाया जा रहा है? गोद भराई। दूसरे में क्या? अन्नप्राशन। तीसरे में क्या कर रहे हैं? बाल चौपाल मनाते हैं। फिर 4th में मंगल में लालिमा दिवस। एंड 5th में फिर 3 माह के आने के बाद जो 5वां मंगलवार आता है उसमें सुपोषण दिवस मनाते हैं। ये कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, हमने महिलाओं से संबंधित सारी योजनाएं पढ़ ली हैं। और हाँ, इसकी PDF मैंने ऑलरेडी दे रखी है। कोई यदि बच्चा मेरे से बोलेगा क्विज में कि हमसे ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, मार खाएगा वो, सीधा मार, ठीक है। तो ये जो है, हमने ये योजनाएं महिलाओं से संबंधित कर ली है। न्यू योजना, जैसे ही हम ये PDF ख़त्म करेंगे, न्यू योजना भी है जो करंट वाली, वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हाँ, अब इसको रिवाइज़ करो, क्या करें नहीं, इसको रिवाइज़ करो, बहुत अच्छे से बनना चाहिए आप पे, ठीक है। फिर मिलते हैं नई योजना के साथ, किसी से संबंधित होंगी अगली योजना। तब तक के लिए थैंक यू।